वेलकम बैक टू आवर चैनल DM ओडिया एजुकेशन गाइस। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे लेटर टू गॉड का हाफ पार्ट, जहाँ पे जो लेंचो फार्मर रहता है वो गॉड को लेटर लिखा रहता है और वो लेटर कौन पढ़ता है? पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय। तो उसके बाद आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक श्योर करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी कि जो भी मेरे चैनल में नए हैं और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके एनकरेज भी करें प्लीज़। और मेरे चैनल पर आखिर तक बने रहें क्योंकि आपको अच्छी अच्छी बातें और चैप्टर को लेके नई नई बातें और इजीली मैं जो समझाती हूँ होप आपको अच्छा लगता होगा। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो अच्छे इंटेंशन से क्या करता है जो पोस्टमास्टर रहता है, वो चाहता रहता है कि लेंचो का जो फेथ है, जो आस्था है भगवान के ऊपर, वो ना कभी ख़त्म ना हो। इसीलिए पोस्टमास्टर क्या करता है, एक आइडिया के साथ आता है और कहता है कि हम इस लेटर का आंसर देंगे। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब वो खोलता है उस लेटर को तो वो देखता है कि सिर्फ गुडविल गुड इंटेंशन से अगर मैं इसको खोला हूँ तो इसमें गुडविल गुड इंटेंशन नहीं चाहिए और इंक और पेपर नहीं चाहिए, इसमें कुछ और ही लिखा रहता है। उस पेपर में लिखा रहता है कि मुझे 100 पैसों चाहिए, जो कि उसका 1 साल का खर्चा होगा ताकि वो दोबारा से फसल लगा सके और अपनी फैमिली को अच्छे से चला सके। तो ये जब देखता है, जो पोस्टमास्टर ये जब देखता है वो क्या करता है, वो सोचता है इतने सारे पैसे तो अभी मैं ला नहीं पाऊंगा। तो वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज लोग से बात करता है। देखो, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वे ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और कुछ लोगों से बात करता है जो कि डोनेशन देने के लिए, डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं ऑलवेज। तो वो क्या करता है, वो लोगों से बात करता है, चैरिटी करता है, कुछ पैसे जमा करता है और ख़ुद भी अपने सैलरी का हाफ पार्ट दे देता है। और आगे पढ़ते हैं क्या होता है। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो ये इम्पॉसिबल था उसके लिए कि वो एक साथ 100 पैसों अरेंज कर पाए। तो वो क्या करता है, थोड़ा हाफ से थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट करके लेंचो को वापस लेटर भेजता है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो वो क्या करता है, एनवेलप में पैसे भरता है और लेंचो का एड्रेस लिखता है, एक ही उसका उसमें वर्ड लिखा रहता है, सिग्नेचर रहता है, वो रहता है गॉड, कि ये लेटर गॉड के तरफ से आई है। लेकिन क्या हुआ, पोस्टमास्टर उसको पूरे 100 पैसों नहीं दे पाया था, वो हाफ से थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ था। तो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो संडे को क्या करता है, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है पोस्ट ऑफिस को और पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो जो पोस्टमास्टर रहता है वो खुद उसको वो लेटर हैंडेड करता है, मतलब देता है, क्योंकि वो खुद अच्छे इंटेंशन से, अच्छी सोच से, अच्छे आइडिया से, अच्छे फीलिंग से वो लेटर को लिखा रहता है। मीन्स वो पैसे कलेक्ट करके लेंचो को देता रहता है और वो उसकी खुशी, लेंचो की खुशी उसके फेस पे देखता है कि कितना फेथ रखता है वो इंसान गॉड के ऊपर और कितना खुश हो रहा है। ओके, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो वो जो लेंचो रहता है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, बिल्कुल भी चौंकता नहीं है जब वो एनवेलप के अंदर मनी देखता है, पैसे देखता है। लेकिन वो गुस्सा ज़रूर हो जाता है क्योंकि जब वो पैसों को काउंट करता है तो उसमें पैसे कम रहते हैं। तो वो सोचता है कि गॉड जो है, भगवान जो है, तो वो कभी कोई गलती कर नहीं सकते, ना ही वो
किसी चीज़ को पूरा करने से मना कर सकते हैं, जो कुछ भी वो रिक्वेस्ट किया रहता है। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि वो मेरे लेटर के हिसाब से पूरे पैसे नहीं दिए बट आधा से ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं, कैसे हो सकता है? ये सोच के लेंचो गुस्सा हो जाता है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brows, caused by the effort he had to make to express his idea. तो जल्दी जल्दी क्या करता है, लेंचो ऊपर जाता है, वही पोस्ट ऑफिस में एक जो उसके सेकंड फ्लोर को जाता है, विंडो के पास बैठता है और पेपर इंक मांगता है। पब्लिक टेबल में वो बैठ के अपना लेटर लिखता है। बहुत ज़्यादा रिंकल करता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, ब्रोज को वो ऐसे फ्रॉन किया रहता है, मतलब गुस्से में जो हम लिखते हैं, जैसे गुस्से में हम रिएक्ट करते हैं वैसे वो, क्योंकि वो बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत से, बहुत दिल से ऊपर वाले से वो मांगा था, लेटर लिखा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो एक विंडो के पास जाता है, वहाँ पे स्टैम्प लगाता है, वो स्टैम्प को चाट के, लिक मीन्स चाट के, वो स्टैम्प को लगाता है। नॉर्मली हम स्टैम्प कैसे लगाते हैं, पानी डाल के लगाते हैं, बट वो क्या करता है, चाट के उसको अफिक्स कर देता है एनवेलप के ऊपर और जल्दी से जल्दी वो लेटर को वहाँ पे डाल देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी। जैसे ही वो मेल बॉक्स में अपना लेटर डालता है तो पोस्ट मास्टर जाके वो लेटर को खोलता है। उसमें क्या लिखा रहता है, गॉड of the money that I asked for, only 70 peso reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employee are a bunch of crook, Lancho। तो जब वो लेटर को खोल के देखता है तो उसमें लिखा रहता है, गॉड, आपने जो पैसे भेजे हुए हैं वो सिर्फ 70 पैसों हैं, क्योंकि मुझे तो 100 पैसों चाहिए थे। तो बाकी के पैसे आप कब भेज रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है। लेकिन इस बार आप मेल के थ्रू पैसे बिल्कुल मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो लोग बदमाश है, वो लोग पैसे निकाल लेते हैं। लेंचो को पता नहीं था एक्चुअली कि वो जो पैसे हैं वो पोस्ट मास्टर ने दिए हैं कलेक्ट करके। तो लेंचो सोचता है ये तो गॉड की तरफ से आए हुए हैं, शायद गॉड ने पूरे पैसे दिए होंगे, लेकिन जो एम्प्लॉय हैं यहाँ के, जो पोस्ट मास्टर लोग हैं, वो लोग शायद निकाल लिए होंगे, इसीलिए वो गॉड को लेटर लिखता है कि बाकी के पैसे कहाँ गए, और सोचता है कि गॉड तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, और वो कहता है कि मेल के थ्रू आप बिल्कुल पैसे नहीं भेजें, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो लोग मेरे पैसे ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, करस्पॉन्डेंस का मतलब है पत्र व्यवहार, अम्यूज्ड का मतलब है खुशी, इंटेंशन का मतलब है इरादा, बिलीफ इंटैक्ट का मतलब है अटल विश्वास, एक्सपेक्टेड का मतलब है उम्मीद करिबा, आशा करिबा, मोरल का मतलब है नैतिक, डिमांड का मतलब है मागिबा, कलीग का मतलब है सांगरे काम करिबा वाला लोग को, डोनेट का मतलब है दान करिबा, पुल ऑफ मनी मतलब पैसार पोखरी। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो गाइज, मैंने बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन आंसर बनाया है, तो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरों बच्चों तक ये क्वेश्चन आंसर पहुँच सके और ये पैंडेमिक सिचुएशन में वो भी पढ़ सकें। ओके, तो फर्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड लैंचो लिव, लैंचो कहाँ पे रहता है। Lancho lived in a house located on the crest of a low hill overlooking the river and his field of corn। तो लेंचो एक जगह पे रहता है जो कि क्रेस्ट के साइड में है, ए लो हिल ओवरलुकिंग, ए लो हिल का क्रेस्ट के ऊपर में रहते हैं, जहां से रिवर और उसका कॉर्नफील्ड दिखता है। What did लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज का होप कर रहा था, लेंचो होप्ड फॉर ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। लेंचो होप कर रहा था एक डाउनपोर, जोरदार बारिश का, या फिर बारिश का छींटा ही सही, लेकिन उसके कॉर्न के फील्ड में पानी तो बरसे। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही से अबाउट द रेन ड्रॉप, वो रेन ड्रॉप के बारे में क्या बोल रहा था। उसका आंसर है, ही सेड दैट द रेन ड्रॉप वेर न्यू कॉइन्स, द बिग रेन ड्रॉप वेर 10 cent piece and the little rain drop were 5 cent of piece। तो वो रेन ड्रॉप को कॉइन कह रहा था और बड़े वाले रेन ड्रॉप को 10 cent पीस बोल रहा था, छोटे वाले ड्रॉप को 5 cent पीस बोल रहा था। नंबर 4, हाउ डिड द रेन चेंज, कैसे रेन बदल गया।
बारिश बदल गया। तो आंसर है इसका द रेन चेंज व्हेन सडनली a strong wind began to blow and all along with the rain very large hailstone began to fall। ओके, तो अचानक से चेंज हो गया जब एक बहुत जोर का तेज हवा बहने लगा और रेन ड्रॉप्स हेल स्टॉर्म में बदल गया। नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू लेंचो कॉर्नफील्ड। लेंचो का कॉर्नफील्ड का क्या हालत हो गया? तो आंसर है लेंचोस कॉर्नफील्ड वेर कवर विथ हेलस्टोन, दे लुक वाइट एज इफ कवर विथ सॉल्ट। तो लेंचो का जो कॉर्नफील्ड था वो हेलस्टोन से भर गया जैसे कि वहां पे जैसे कि वहां पे नमक का चादर हो। नंबर 6, हु डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो किसके ऊपर फेथ रखता था? आंसर है लेंचो हैड फेथ इन ऑलमाइटी गॉड हुज आईज सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। लेंचो ऑलमाइटी गॉड के ऊपर भरोसा रखता था जिसके आंखों से कुछ नहीं बचा, जो कि सब देख रहा है और ये भी देख रहा है कि एक इंसान के अंदर क्या सब चल रहा है। नंबर 7, हु डिड ही राइट ए लेटर टू। लेटर किसको लिखा? वो ही रोट अ लेटर टू गॉड, वो गॉड को लेटर लिखा। नंबर 8, हु रीड द लेटर? द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। आगे बढ़ते हैं। What did the postmaster do? Postmaster क्या किया? He asked for money from his employee. He himself gave part of his salary and also asked several friends of his to give something for an act of charity. Thus, he collected a little more than a half of 100 pesos, but it in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing a single word God as a signature. तो पोस्टमास्टर क्या करता है? अपने एम्प्लॉय लोग से थोड़े पैसे मांगता है, वो अपनी सैलरी के भी आधा पार्ट दे देता है और कुछ फ्रेंड्स जो कि चैरिटी के थ्रू में दान करते हैं उनसे भी बात करके कुछ चैरिटी के हिसाब से पैसे मांगता है और कलेक्ट करके वो हाफ से थोड़ा ज़्यादा मनी कलेक्ट कर लेता है और वो पैसे एक एनवलप में डाल के लेंचो का एड्रेस लिख देता है और सिग्नेचर के साथ कि गॉड की तरफ से आया है। नंबर 10, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? लेंचो सरप्राइज होता है जब वो मनी के साथ एनवलप पाता है तो? नो, ही वॉज नॉट सरप्राइज इन द लिस्ट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है। 11, व्हाट वाज लेंचोज रिएक्शन ऑन गेटिंग द लेटर। लेंचो का रिएक्शन क्या होता है जब उसको लेटर मिलता है? ऑन गेटिंग द लेटर लेंचो शोड नो सरप्राइज, ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड रेस्पॉन्ड टू हिज रिक्वेस्ट, बट व्हेन ही ओपनड द एनवलप एंड काउंटेड द मनी इन इट ही बिकेम एंग्री। He felt that God could not have made a mistake, nor could he have denied him what he had requested. तो वो जब खोलता है, लेटर पाता है, जो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, उसको कॉन्फिडेंट रहता है कि उसके लेटर के जवाब में गॉड कुछ किए होंगे, उसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किए होंगे, फुलफिल किए होंगे। लेकिन जब वो एनवलप खोलता है और मनी को काउंट करता है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो फील करता है कि गॉड तो कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते, ना ही वो रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं कि हम ये रिक्वेस्ट पूरा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ है ये? बस इतना ही होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा एक खत्म हो गया, जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अभी पार्ट बी में जाएंगे। क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो कीप ऑन लुकिंग एट द स्काई थ्रू आउट द मॉर्निंग। जो लेंचो था वो सुबह से लेके शाम तक क्यों आसमान को ही देख रहा था? तो इसका आंसर होगा लेंचो वॉज अ गुड फार्मर एंड ही न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। ही फाउंड दैट हिज फील्ड वर बैडली इन नीड ऑफ वाटर फॉर विच अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शोर ऑफ rain was needed. Hence Lencho kept on looking at the sky throughout the morning. तो लेंचो एक अच्छा फार्मर था, उसको पता था कि उसका फील्ड के बारे में, और ही फाउंड दैट हिज फील्ड वर बैडली इन नीड ऑफ वाटर। उसको पता था कि उसका जो फील्ड है उसको पानी का सख्त ज़रूरत है, नहीं तो उसका सारा फसल खराब हो जाएगा। थोड़ा सा पानी चाहिए, या तो ज़ोर से बारिश हो जाए या तो शावर ही करके चला जाए। यहाँ पे शावर ऑफ रेन होगा, यहाँ पे रेन वॉज नीडेड। तो ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हेंस लेंचो केप्ट ऑन लुकिंग एट द स्काई थ्रू आउट द मॉर्निंग। इसीलिए लेंचो आसमान को देख रहा था कि कब बारिश होगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है व्हाई वॉज फील्ड वाइट आफ्टर द स्टॉर्म। फील्ड वाइट क्यों हो गया स्टॉर्म के बाद? So there was a storm and along with it very large hailstone began to fall in large number for an hour. The hailstorm resembled new silver coin, that was why the tea was white after the storm. तो जो hailstorm था
वो बहुत बड़ा बड़ा हेलस्टॉर्म था जब अचानक से वो फॉल हुआ आसमान से बारिश के बाद। और इसको वो लोग क्या कह रहे थे, सिल्वर कॉइन कह रहे थे, लेकिन 1 घंटे तक हेलस्टॉर्म होने के बाद उसका जो फील्ड था वो कवर हो गया हेलस्टॉर्म से, क्योंकि हमको पता है हेलस्टॉर्म जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो वाइट कलर का होता है, और इतना ज़्यादा 1 घंटा तक हेलस्टॉर्म होने के बाद कोई भी जगह वाइट ही हो जाएगा। नंबर 3, वाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन? लेंचो क्यों बोलता है कि रेन ड्रॉप न्यू कॉइन के बराबर है? लेंचो said that the raindrop were like new coin because his cornfield were badly in need of rain and he had been anxiously waiting for it for a long time। तो लेंचो रेनड्रॉप को न्यू कॉइन इसलिए बोलता है क्योंकि उसको पता था कि उसका कॉर्नफील्ड जो है वो पानी का बहुत ज़रूरत कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उसको, बेसब्री से वेट कर रहा था बारिश होने का। Hence the raindrop were a great welcome for which Lencho said that they were like new coins। तो इतना सब्र करने के बाद, इतना वेट करने के बाद जब रेन होता है, इसीलिए वो लेंचो जो रहता है वो बारिश की बूंद को न्यू कॉइन्स कहता है। Why did Lencho prefer locusts to the storm? लेंचो प्रिफर लोकस टू द स्टॉर्म। लेंचो स्टॉर्म से ज़्यादा अच्छा लोकस क्यों प्रेफर करता है? क्योंकि जब लोकस लगता है, मतलब कीड़े लग जाते हैं फसल में, तो वो भी कुछ ज़्यादा छोड़ कर जाते हैं, लेकिन जो हेलस्टॉर्म हुआ है वो तो कुछ भी नहीं छोड़ा उसके खाने पीने के लिए। लेंचो रेफर्ड लोकस टू द स्टॉर्म बिकॉज लोकस वुड नॉट हैव कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन एज द स्टॉर्म विच हैड टोटली डिस्ट्रॉय द कॉर्न। तो लेंचो लोकस्ट को इसलिए प्रेफर कर रहा है क्योंकि लोकस्ट जो होते हैं वो कुछ छोड़ जाते हैं, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, खराबी नहीं करते हैं, लेकिन जितना कि हेलस्टॉर्म किया है, इसीलिए। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई और वाई नॉट? क्या लेंचो कोशिश किया जानने का कि उसको ये मनी कौन भेजा है, क्यों और क्यों नहीं, जानने का कोशिश किया क्यों और क्यों नहीं। Lencho did not try to find out who had sent the money to him because he was confident that God would certainly respond to his fervent appeal for help। तो वो ढूंढने का कोशिश नहीं किया क्योंकि वो तो लेटर किसको लिखा था, गॉड को ही लिखा था, और गॉड ही उसका हेल्प कर सकते थे, इसलिए वो खोजने का कोशिश नहीं किया। तो गाइज आज के लिए यहीं तक रहते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी का क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। तब तक के लिए इतना में रखते हैं हम। और जाने से पहले यही कहूँगी कि मेरे चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नए नए चैप्टर्स के वीडियो मिल सके, क्वेश्चन आंसर मिल सके, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उन तक भी ये क्वेश्चन आंसर और पढ़ाई के पैटर्न पहुंच सके जो भी इस पैंडेमिक सिचुएशन में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो गाइज हमको पता चल रहा है कि 1 जून से स्कूल कॉलेज खुलने के लिए हैं, पता नहीं खुलेंगे कि नहीं, बट अगर नहीं भी खुले तो हम ऑनलाइन क्लास से ही पढ़ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो मुझे एनकरेज करने के लिए प्लीज़ एक थम्स अप देके अब मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।